सर इंडिया ही क्यों, मैं आपको बताऊं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे बनी हुई है। Exactly. ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ, अपने काम के साथ लॉयल हैं, उन्हें मोहब्बत है। हम चाहते हैं शॉर्ट रास्ता चाहते हैं, चोर रास्ता चाहते हैं। हम चाहते हैं बस ऐसे ऐसे हम ना पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाए। हार्ड वर्क Exactly. चाहते नहीं है। ठीक है, Exactly. वो हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। Exactly. ठीक है, और मेहनत करते हैं। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान ने कोई भी मिशन भेजना हो, रिसेंटली सुन रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो है चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। हम जो है दूसरों के मोहताज, हम अकेले काम नहीं कर सकते। अब इसी वजह से हम चाइना के साथ मिलकर जो है चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपने दम पे करता है, उनको अपने लोगों पर यकीन है, अपने इंजीनियर पर यकीन है कि हम कर लेंगे, हमें किसी की मोहताजी नहीं है। पाकिस्तान जो है दूसरों के सर पर चढ़कर कि हम चांद पर पहुंच जाएंगे, नाम हमारा बन जाएगा, करेगा सारा कुछ चाइना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरान नून। मेहरान नून क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, एमएससी का स्टूडेंट। स्टडी करते हैं। मेहरान नून, अभी रिसेंटली इंडिया ने एक मिशन किया था चंद्रयान, अब उसके बाद एक और 2024 के स्टार्ट में आदित्य L1 के नाम से एक मिशन भेजा है जो कि सन के ऊपर किया गया है, वो भी कामयाब रहे हैं उसमें। तो इस इतनी बड़ी कामयाबी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन भाइयों को, इंडियन साइंटिस्ट को, जितने भी इस काम में इन्वॉल्व थे, उन्हें दिल की अथाह करेंगे से मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस मिशन पे काफी अरसा सारा मतलब ये पढ़ता रहा हूँ इसके हवाले से, क्योंकि मैं इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर काफी पढ़ा यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊँ, चांद बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के, लेकिन उसके बाद जो सूरज वाली अचीवमेंट है, इसने पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इंडिया पे जमी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, 1958 में जो है वो नासा ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने 2018 में जाके कामयाब किया है। 60 से 70 साल उनको लगे, और इंडिया ने एक तरफ 60 से 70 साल और एक तरफ सिर्फ 4 माह। सर मैं आपको बताता हूँ ना, 2008 में जो है इंडिया ने स्टार्ट किया, 2023 में कामयाब हो गया, 15 सालों में। और सर मैं अगर आपको बताऊं, मेन जो इसका रीजन है इसकी कामयाबी का, नासा का जो मिशन है वो इतना कामयाब नहीं रहा जितना इंडिया का कामयाब है, और इस पे इंडिया की कॉस्ट भी बहुत कम है। सबसे मैं हैरान यार हूँ कि इंडिया के पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि मतलब कम बजट में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर, लेकिन चंद्रयान भी बहुत कम, पूरी दुनिया में जितने भी चांद पे मिशन भेजे उन पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आई है, लेकिन इंडिया ने जो मिशन भेजे वो कम पैसों में जाते हैं, कम कॉस्ट में बड़ा। इंडिया ही क्यों? सर इंडिया ही क्यों, मैं आपको बताऊं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे बनी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ, अपने काम के साथ लॉयल हैं, उन्हें मोहब्बत है। हम चाहते हैं शॉर्ट रास्ता चाहते हैं, चोर रास्ता चाहते हैं। हम चाहते हैं बस ऐसे ऐसे हम ना पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाए। हार्ड वर्क चाहते नहीं है। ठीक है, वो हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, और मेहनत करते हैं। दूसरा, उनकी एक कौम बन के चले यार। 140 करोड़ का मुल्क आम बात नहीं है। 140 करोड़ का मुल्क आपको एक मिलेगा। आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए, अगर उनसे पूछे आप कहाँ से हैं, वो कहते हैं वी आर इंडियन। और हम अगर चले जाए, हम कहते हैं पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। हम यहाँ पे बहुत, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान के हालात क्या है, यहाँ पे बलोचियों को अपने हकूक नहीं मिल रहे, बलूचिस्तान अलहदा जो है वतन की डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतने हालात बुरे हो चुके हैं। वो 140 करोड़ की आबादी को एक बंदा चला रहा है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, मेरे हजारों से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उस बंदे की पॉलिसी, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट और उसका तरीकाकार चलाने का मतलब यार मैं उसका फैन हूँ। कोई सीखे तो मोदी से सीखे। अगर लाखों के बाद एक बात करूं तो मैं कहता हूं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान कब ऐसे तरक्की करेगा? पाकिस्तान कब खुद को आईटी के फील्ड में ऊपर लेके आएगा? पाकिस्तान कब जाएगा सूरज के ऊपर? भाई सूरज क्या, हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, हमारी औकात ही यही है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की यही औकात है। लेकिन औकात यही ना आपके पास। मैं पढ़ता हूँ ना, स्टूडेंट, मैं एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट और नामवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं। वही सदियों पुरानी जो आज से 13-14 साल पहले में पढ़ता है, वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं है, इस लेवल तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। क्या मैं पीएचडी ये कहाँ पे जाके करूंगा, वो भी बाहर मुल्क जाके। हालांकि इंडिया में जो 5th क्लास का मैं स्टूडेंट की देख रहा था वीडियो, वो जो स्पेस की बातें कर रहा था, ठीक है, वो चांद की बातें कर रहा था। उससे मैं कहता हूँ सिर्फ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का भी पता था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी वहाँ पे, मुझे उन चीजों का नहीं पता था। क्यों? आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान? यार मेरा फ्यूचर ब्लैक है, ब्लैक होल की तरह है पाकिस्तान में। मैं तो चक्कर में हूँ कि कहीं ना कोई वीजा निकले, कहीं निकल जाऊं, इंडिया निकल जाऊं या ब्रिटिश किसी भी कंट्री में निकल, पाकिस्तान से निकल जाऊं। अगर ब्रिटिश या इंडिया की बात करें तो इसमें से ज्यादा प्रेफरेंस आप किसको देंगे? यार इंडिया को दूंगा डेफिनेटली, मेरा पड़ोसी इंडिया है यार। मेरे बड़ी यार विश है कि यार इंडिया और हमारे ताल्लुकात जो है बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फायदा ले रही है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, यूट्यूब का सीईओ इंडिया से है, गूगल का सीईओ इंडिया से, पूरी दुनिया इंडिया से फायदा ले रही है। अगर पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट होगा वो इंडिया में जाके लॉन्च करे, उससे डबल मुनाफा मिलेगा। उनकी 140 करोड़ आबादी है और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा बॉर्डर लगता है। आप लाहौर में खड़े, लाहौर के साथ ही बॉर्डर लगता है, ऐसे ही हम आराम से जा सकते हैं। यार पागल हो गए आप, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर रखो, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड आपको करनी चाहिए। रशिया के साथ इंडिया के इख्तलाफात हैं, $50 बिलियन के उन्होंने 2023 में ट्रेड किए। चाइना के साथ उनकी एक्टिव जंग हो चुकी है।
किए, $100 बिलियन के उन्होंने जो ट्रेड किए इसी साल के 2023 में। Exactly. पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी पूरे 2-3 साल की मिला लें वो $100 बिलियन ही नहीं बनती। वो एक साल की एक उस मुल्क के साथ करे जिसके साथ उसके तल्लुकात भी अच्छे नहीं है। यार हमारी कौन सी दुश्मनी, हम इससे 1947 से पहले इकट्ठे नहीं रहते रहे। लेकिन सर वो जो ट्रेड करते हैं वो सामने वाले मुल्क का एक मेयार देखते हैं, लेवल देखते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन करेगा ट्रेड जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। इंडिया की तो एक नाम है, उसने अपना नाम लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में, इसलिए अगले चाहते हैं कि उसके साथ ट्रेड करें ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट हो। भाई मैं आपको बताऊं ना, ट्रेड वो कर सकते हैं अगर हम अपने अकड़ खत्म कर दें, हम अपने आप को शो करें कि हम वीक हैं, हम नहीं है ना, हमारे माली हालत, हम कितना IMF का कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है, हम खामखा पे इंडिया हम ओवर कोड बने हुए हैं, वो जो 9th क्लास में सबक था। अगर हम ये इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए, कहीं पे थोड़ा बहुत बंदा ऊपर नीचे हो जाता है, हमें फायदा लेना चाहिए ना, सामने वाले से फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे अगर नजर आ रहा है कि मुझे से फायदा होगा तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप अपनी अना को साइड पे रख लेता हूँ, मैं उनसे फायदा उठा लेता हूँ, मेरे मुल्क का फायदा होगा, मेरी आवाम का फायदा होगा। टमाटर सब्जी आपको पता है क्यों महंगी है? इंडिया से जब टमाटर आ रहे थे यहाँ पे आपको 20 रुपए के जो है 5 किलो मिल रहे थे, ठीक है, वो इमरान खान बंद करके चले गए, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया के साथ ट्रेड बंद करने के साथ पाकिस्तान को नुकसान भी, और मैं कहता हूँ और ज्यादा इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यार अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अगर हम कोई चीज मैन्युफैक्चर जहाँ करते हैं पाकिस्तान में, अगर वो हमारा प्रोडक्ट इंडिया में जाता है, उनकी 140 करोड़ आबादी है, इतने बड़े मुल्क में जब आप अपनी कंपनी लगाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी चीज है, वो ज्यादा चलेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। ऐसे ही ये मैं चाहता हूँ, मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ रिलेशन में देखना चाहता हूँ, और कोई हाल ही नहीं है। क्योंकि हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, हम जो तेल मंगवाते हैं 200 जो मुल्क क्रॉस करके ऊपर से आता है, सीधे समंदर में बैरी जहाज घूमते रहिए, बॉर्डर से इधर आप करें, रिलेशन लें, चीजें लें, आईफोन लें, फ्रिज वगैरह लें, जिस तरह उनकी कंपनी IT में आगे, जो IT में सबसे आगे है, आईफोन में ही लॉन्च हो रहे हैं, ये सारी कामयाबी इंडिया में ही। मैं बात करता रहा हूँ, इतने मसाइल है पाकिस्तान के, आपकी वीडियो 2 घंटों की हो जाएगी, इतने मसाइल हैं, ठीक है, और इसका हाल सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है। वजह यह कि इंडिया इस वक्त कामयाब है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी है। भाईजान को होश के नाखन लो, इंडिया के साथ मिल जाओ, उनसे जो है वो रिलेशन अच्छे कर लो और अपने आप को सुधार लो, और हमें खास और यंग जनरेशन का फ्यूचर जो है वो इंडिया के साथ है। आपका जो फ्यूचर है यानी कि वो आप चाहते हैं कि आपके जो हुक्मरान है उनको इंडिया के साथ सामने झुकना चाहिए, अपनी जो अकड़ है उसको खत्म करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने चाहिए, मैं झुकने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी अकड़ को खत्म करो, अपनी अना को खत्म करो। ये क्या बात है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करते? भाई ट्रेड में आप पहले बता चुका हूँ कि वो उन मुल्कों के साथ भी कर रहे हैं जिनके साथ उनकी एक्टिव जंग हो चुकी है, उनके साथ भी ट्रेड कर। ट्रेड आपका एक रिलेशन है, पूरी दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है। आप जाते हो अमेरिका के पास, वहाँ को जूतियां भी पड़ती हैं, उसके साथ साथ वो डबल ट्रिपल चीज महंगी भी पड़ती है, ठीक है। तो उस मुल्क के साथ करो ना जिसके साथ आपका बॉर्डर अटैच है, जिसके साथ आप लाहौर में खड़े हो, लाहौर के साथ ही बॉर्डर है, और उनका मेन शहर पंजाब जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, हमारे पंजाब के साथ उनका बॉर्डर है। कितना फायदा होगा यार, बहुत फायदा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद हुसैन। सजाद हुसैन। सजाद हुसैन साहब, अभी इंडिया ने एक मिशन किया था चंद्रयान के नाम से चांद के ऊपर, उसके बाद अब एक आदित्य L1 के नाम से एक मिशन किया है सूरज के ऊपर, उसमें भी वो कामयाब रहे हैं। इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन भाइयों और मेन जो उनकी एजेंसी है इसरो, उसको कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मिशन आज की हिस्ट्री में, नासा जो इंडियन मतलब इसरो से भी बड़ी एजेंसी समझा जाता है, वो भी इस मिशन में कामयाब नहीं हो सके जिस तरह इंडियन ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे तो मैं इंडियंस के इसकी मेन वजह जो है इंडियंस के इंजीनियर्स को देना चाहूँगा, इसरो के इंजीनियर को देना चाहूँगा, उनके टैलेंट को देना चाहूँगा। क्योंकि आप देखें जिस तरह इंडियन ने कम कॉस्ट में वो मिशन भेजा है, हालांकि नासा जैसी कंपनी जिसके पास अमेरिका, यूरोप, पूरे यूरोप के इंजीनियर्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने कोई भी मिशन भेजना हो, रिसेंटली सुन रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो है चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। हम जो है दूसरों के मोहताज, हम अकेले काम नहीं कर सकते। अब इसी वजह से हम चाइना के साथ मिलकर जो है चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपने दम पे करता है, उनको अपने लोगों पर यकीन है, अपने इंजीनियर पर यकीन है कि हम कर लेंगे, हमें किसी की मोहताजी नहीं है। पाकिस्तान जो है दूसरों के सर पर चढ़कर कि हम चांद पहुंच जाएंगे, नाम हमारा बन जाएगा, करेगा सारा कुछ चाइना। लेकिन ना आप इसरो के इंजीनियर, मैं समझता हूँ उनको, क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल इस तरह के है कि तो उनके बच्चों को भी IT समझाई जाती है, IT के मुताबिक बातें करते हैं, उनके बच्चे भी उनके मतलब प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। और पाकिस्तान इस फील्ड में आगे क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान को भी तो यही तो वजह है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इसकी मेन वजह। आप देखें, हमें शुरू से अलिफ अनार बे बकरी पढ़ाया जाता है, उनके बच्चों को जो है IT के मुताबिक बातें करते हैं। आप देखें, हमारे फादर ग्रैंड फादर हो गए, वो हमें बताते हैं कि आप वही चीजें 9-10 में पढ़ रहे हैं जो हम सदियों पहले यही चीजें पढ़ते रहे, हम भी यही चीजें पढ़ते रहे। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो चीजें हमें इतना पुअर एजुकेशन सिस्टम, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, वही रिटलाइजेशन, हमारे नंबर देखें तो 11 में से 1100 में से 1100 पूरे नंबर हैं। लगता है ऐसे है कि इतने नंबर लेके हम
कोई इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन उधर देखें आप, लेकिन ये हकीकत में सब कुछ बकवास बिल्कुल भी है। हकीकत में नहीं है यार, सिर्फ रट्टा है। आप थ्योरी के, आप देखें उनके पेपर जो है वो प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं, प्रैक्टिकली। पाकिस्तान में प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बिल्कुल करवाया भी नहीं जाता? है। हमारे लैब्स हैं, अगर थोड़ी बहुत हैं, अगर हम, मैं बताता हूँ, हमारे प्रैक्टिकल होते हैं पेपर्स में, हम जो है प्रैक्टिकल देने जाते हैं, वो भी हम देख के लिखते हैं। हमें देख कभी के लिखते हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रैक्टिकल कोई एक भी कराया भी नहीं गया। तो मैं इंडियन भाइयों को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और इसका फायदा क्या होगा, ये जो उनका सोलर मिशन गया है वो सन के फाइनल ऑर्बिट में पहुंच चुका है, और बिल्कुल अब ऐसे वो सन की स्टडी करेगा, सन के मुतालिक उनकी आउटर सरफेस, इनर सरफेस के मुतालिक स्टडी। और एक दिन में, ये बात सुनने में आई है कि एक दिन में 1440 पिक्चर जो है उनका वो सोलर मिशन आदित्य L1 वो अर्थ पर सेंड करेगा, 1440 पिक्चर्स एक दिन में। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, उससे इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज्यादा मुयसर होगी। आप देखें सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो जमीन को कितना नुकसान पहुंचाती बिल्कुल है, ऐसे ही। हम उस पर कितना काम कर सकते हैं कि उन अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा जा सके, जो ओजोन ऐसे लेयर ही। को जो है डैमेज कर रही हैं। तो इससे सिर्फ इंडिया को फायदा नहीं होगा, ये पूरी अर्थ के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैं समझता हूं बहुत बड़ा मिशन है। तो कांग्रेचुलेशन टू इंडिया।